राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारे रीडिंग का जो थीम है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये आपके लिए चैनलाइज्ड मैसेज है। यहाँ पर कुछ संकेत हो सकते हैं, कुछ गाइडेंस हो सकती है आपको, जो इस वक्त शायद आपके सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है वो सारी चीजें। जहाँ पर एक और चीज आपके लिए मैसेज मुझे रिसीव हो रही है कि आपकी गहरी आस्था ही, अपने आराध्य के प्रति जो आपकी गहरी आस्था है, वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए एक ढाल का काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज है। और कुछ यहाँ पर मैसेजेस हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा सुनने जरूरी हैं। मुझे यही चीज अभी चैनलाइज हुई है कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, जो भी जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनके लिए कुछ ऐसे अर्जेंट मैसेज हैं जो उन तक पहुंचने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं इस मैसेजेस पे। ओके, एंड दिल से शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया और बहुत सारा धन्यवाद। आप लोगों से मेरी रीडिंग इतनी ज्यादा मैच करती है, आपको पसंद आती है। अगर मेरी रीडिंग से आपके जीवन में कोई भी वैल्यू ऐड होती है तो प्लीज उसके लिए जो है मुझे कहते हैं कि जैसे मेरी रीडिंग्स अगर आपको ज़्यादा सपोर्ट करती है तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक ब्लेसिंग की तरह काम करती है, मुझे भी अच्छा लगता है। और जो भी नॉन सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, डिवाइन फैमिली का हिस्सा बने, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी, मेरी एनर्जी दोनों आपस में कनेक्ट होती है रीडिंग के टाइम, और एक गाइडेंस जो होता है, एक कनेक्शन बनता है। तो वो गाइडेंस, वो सारी एनर्जी जो मैं आपसे भी कनेक्ट कर पाती हूँ, ठीक है, आपकी एनर्जी से बेसिकली मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। इसकी वजह से ही मैंने ऐसी बात कही है यहाँ पर कि ये मैंने भी फील किया है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए, जय हो, मंगल हो। ओके ओके, जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि कार्ड की सप्लिंग हो रही है। आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं, ताकि जो सही गाइडेंस है, जो सही बात है, जो सही अपडेट, जो चीजें हमें जाननी जरूरी है, वो सारी बातें हमें रिसीव हो जाए। ओके, चलिए आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन। आखिर वो कौन से संदेश है जो इस वक्त आपको बहुत ज्यादा जरूरी है सुनने? ठीक है, आपके आराध्य या माता रानी चाह रही हैं कि आप कनेक्ट करो इस ऊर्जा से। ओके, आप में से कुछ लोगों को बटरफ्लाई दिख सकता है। ठीक है, मे बी बटरफ्लाई आपको दिख रहा है, और अगर बटरफ्लाई दिख रहा है तो ये आपके लिए एक अच्छा संकेत है। ठीक है, आप थोड़ा सा जो भी संकेत आपको दिखते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें होती है तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की कोशिश करो। वो संकेत आपको मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से, कुछ आपको बताना चाह रही है, कुछ आपको समझाना चाह रही है। ओके, चलिए, जय हो, मंगल हो। मैंने क्या कहा था? आपकी जो कहते हैं ना, अपने आराध्य के प्रति जो गहरी आस्था है, वो आपके लिए सबसे बड़ा ढाल का काम कर रही है, सबसे बड़ा ढाल का काम कर रही है। और जो संकेत है वो आपकी ब्लेसिंग को लेकर के, आपके जीवन में ब्लेसिंग को लेकर के है। सन का कार्ड यहाँ पर निकलना एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग आपके लिए दे रहा है, मैं बताऊंगी आपको रीडिंग में। ठीक है, रिसेंटली जो चीजें होती है उसके बाद की चीजें यहाँ पर नजर आ रही है कि बहुत ही अच्छा एक कहते हैं ना कि एक, आप समझो यहाँ पर कि बहुत अच्छी एनर्जी है। मैं अभी बस इतना ही आपको कहूंगी, पहले रीडिंग ले लूँ मैं यहाँ पर। ओके, कार्ड में पहले ले लूँ, सॉरी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, काफी मेहनत की है, काफी ज्यादा संघर्ष आपने जीवन में देखा है, काफी चीजों के लिए उत्साहित भी रहे हो कि पता नहीं वो चीजें कब होंगी, कब आपको आपकी जो जिस चीज को आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी, कब मिलेगी। अनेकों सवाल आपके जीवन में रहे हैं और शायद चल भी रहे हैं। पर कहते हैं ना कि 100 सवाल के एक जवाब में, आप यही समझ लो कि आपके लिए सन का कार्ड स्टार्ट में आना इसी बात को संकेत दे रहा था कि आपकी जो भी समस्याएं, आप जो भी डिमांड कर रहे हो, उन डिमांडों के बीच में अगर कोई अटकाव आ रहा है, कोई चीज समस्या बन रही है, किसी चीज में अटकाव आ रहा है अगर, तो वो अटकाव दूर हो रहा है। आपका जो अपने ईश्वर के प्रति जो गहरा आस्था, एक गहरी आस्था है, जहाँ पर एक मतलब एक अटूट विश्वास, मैं कहूँगी कि अटूट विश्वास है, वो चीज ही आपके लिए ढाल का काम कर रहा है। वही चीज आपके लिए बहुत ज्यादा ढाल का काम कर रहा है, आपको बचा रहा है और आपके जीवन में नई ब्लेसिंग्स भी ला रहा है। थैंक यू सो मच।
Queen of Pentacles, Three of Pentacles, Seven of Wands, Six of Pentacles, डेविल डेफिनेटली ढाल का काम क्यों कर रहा है। एक तरफ देखो, इस कॉर्नर पर क्या आया है, सन, और इस कॉर्नर पर क्या आया है, डेविल। अब समझ रहे हो ढाल का काम क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दिनों शायद आप पर कुछ साइकिक अटैक कुछ लोग करना चाह रहे हैं, कुछ आपके लिए तंत्र मंत्र, क्योंकि टाइमिंग वही चल रही है, अभी दुर्गा पूजा का टाइम है। आप जानते हो कि इन दिनों में कई चीजों की तंत्र मंत्र साधनाएं की जाती है, कई तरह की सिद्धियां की जाती है, कई चीजों में लोग जो है जो इन चीजों में लिप्त होते हैं वो अपना मतलब अपनी आजमाइश करते हैं और कुछ चीजें करवाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि जिनको जो करवाना है करवाने दे। ठीक है, जो चीजें जिसको करनी है करने दे। आप ब्लेस्ड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, सन की ऊर्जा आपके साथ है, आपके आराध्य की ऊर्जा आपके साथ है। ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हो, इस बात को मान करके चलना है। यहाँ पर ये जो ढाल की एनर्जी आई थी, मैंने जो लाइन कही थी आपको, ओ सॉरी, मैं तो यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक देखूंगी ना, लेकिन लगता है कुछ आना चाह रहा था। चलिए देख लेते हैं, हो सकता है। टू ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपके कारोबार को लेकर के, आपके सबसे ज्यादा जो है कारोबार को लेकर के हो सकता है कि कुछ पसोपेश आपके दिल में चल रहा है, और ये जो शत्रु है इसकी सबसे ज्यादा निगाह शायद आपके कारोबार, शायद आपके पैसों पर है, शायद उसका निशाना आपके धन पर बिल्कुल है, आपके धन पर है, और साथ में आपके मन पर भी है। नाइट ऑफ कप्स, ओके। चलिए, बॉटम ऑफ डेक में है क्वीन ऑफ कप्स, ओके। ओसोजन से पहले देख लेती हूँ मैं यहाँ पर, फिर मैं बता रही हूँ आपको चैनल मैसेज आपके लिए क्या है यहाँ पर। द सोर्स, देखो यहाँ पर स्ट्रेंथ, सन का कार्ड, सोर्स का कार्ड, कंफर्मेशन, दो कार्ड अचानक आए हैं और दोनों ही कार्ड आ चुके हैं। एग्जिस्टेंस एंड हार्मनी, डेफिनेटली अपने आराध्य से आप इतने ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ जुड़े हुए, एक ट्रांसपेरेंट एनर्जी है आप दोनों के बीच में, बहुत ही ज्यादा एग्जॉशन, ओके। चलिए, लास्ट कार्ड मैं ले रही थी एंड कार्ड बहुत ही अच्छा आया है, प्लेफुलनेस, ओके। चलिए, आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट नंबर की बात करूं मैं पहले यहाँ पर, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 19 हो सकता है, 28 हो सकता है, 10 हो सकता है, 10, 7 आपके लिए हो सकता है, 3 हो सकता है, 21 हो सकता है, 15 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 7, 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर, 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 9 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो, और 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ओके। तो देखो यहाँ पर डियर, जो एनर्जी चैनलाइज हो रही है, जो एनर्जी इस वक्त मुझे रिसीव हो रही है, सबसे पहले तो एक बात आप रख लो कि आप कि जो आराध्य के प्रति, अपने आराध्य के प्रति जो आपकी आस्था है, जो आपका एक लगाव है, मैं तो यहाँ पे कहूंगी कि बिल्कुल एक लगाव, जैसे भगवान और भक्त के बीच में जो एक लगाव होता है, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा बढ़कर के मुझे आपका लगाव नजर आ रहा है कि आप उनको बिल्कुल अपने माता पिता, फैमिली मेंबर की तरह चाहते हो। आप में से कई लोग अपने आराध्य को, जिस भी भगवान में आपकी आस्था है, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी जाति धर्म से आप आते हो, आप उनसे ऐसे कनेक्शन महसूस करते हो जैसे कि वो आपके बिल्कुल करीबी कोई इंसान है जिससे आप सामने से बात करते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है कि आप बिल्कुल उनसे ऐसे कनेक्शन में हो, मतलब एक भगवान और भक्त के बीच में जो एक चीज होती है वो थोड़ी सी ज्यादा रिस्पेक्टफुल होती है, जहाँ पर बहुत अदब, बहुत मर्यादा होती है, बट यहाँ पर जो है मर्यादा है लेकिन वो प्रेम है, जैसे कहते हैं ना कि मीरा का प्रेम कृष्ण के प्रति, तो वो क्या था, वो उस तरह का कुछ प्रेम यहाँ पर नजर आता है कि एक लगाव है, एक जुड़ाव है। मतलब आप छोटी छोटी बातें भी अपने आराध्य से शेयर करते हो, छोटी छोटी बातों के लिए भी वो आप, और जितना आप उनसे कनेक्शन महसूस करते हो, चाहे वो आप उनको बाल फॉर्म में रखो, मतलब कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, छोटे जो लड्डू गोपाल हैं बच्चों की तरह उनको सेवते हो, या अपने माता पिता की तरह उनको ट्रीट करते हो, तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है कि जितना आप उनसे छोटी छोटी चीजों को लेकर के कनेक्ट कर रहे हो, अपनी जितनी चीजें आप उनसे जाहिर कर रहे हो ना, वो भी कहीं ना कहीं अब आपसे उतनी छोटी छोटी चीजों पर भी लिंक करना उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि जितना कनेक्शन आप उनसे बना रहे हो। देखो यहाँ पर बच्चे ने कोई कपड़े नहीं पहने, अब कपड़े नहीं पहने इस बच्चे ने, तो इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आप दोनों के बीच में, भगवान और भक्त के बीच में, यहाँ पर ये जो कार्ड मैसेज चैनलाइज कर रहा है कि आप दोनों के बीच में एक, कहते हैं ना कि मन में खोट रख करके आप कुछ भगवान से मांग रहे हो, ये चीज यहाँ पर नहीं है। आपके मन में जो चीज है वो आप साक्षात अपने भगवान से कहते हो, अपने आराध्य से कहते हो, और वही चीज जो है आपके मन में भी होती है। मतलब कोई ऐसा चीज नहीं है कि मन में मैंने कुछ अपना अलग कुछ रखा है और भगवान से पूजा कर रहे हैं, अपने आप को शुद्ध बता रहे हैं, अपने आप को प्योर बता रहे हैं, अपने आप को वहां पर इनोसेंट
दिखा रहे हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी आपको लेकर के नहीं है। आप अपने आराध्य से बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन महसूस कर रहे हो और जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा काम आपके लिए होने वाला है कि आपके जीवन में मुझे नया चैप्टर खुलता हुआ नज़र आ रहा है। नया सूर्योदय है, कहते हैं ना नई सुबह है, नया सूर्योदय है। और ये जो नई सुबह है, और यहाँ पर देखो एक और चीज़ आपको बताती हूँ मैं। यहाँ पर देखो 19 का नंबर है, 19 का नंबर हुआ तो 19 1 + 9 = 1। कहानी अभी शुरू हो रही है, 1 पर है, इट मीन्स कहानी अब शुरू होने वाली है। एक नया चैप्टर आपके जीवन में स्टार्ट हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि देखो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। आपकी प्रार्थना, आपकी मैनिफेस्टेशन में जो है ना, कहीं ना कहीं आप विश्वास रखते हो। आपको ये चीज आप मानते हो कि प्रार्थना जो होती है उसमें ताकत होती है। जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, आप हाईली स्पिरिचुअल हो, ईश्वर में मानने वाले हो, ईश्वर में आस्था रखने वाले हो। और ये नहीं कि घंटों घंटों आप पूजा पाठ में लगे रहते हो, लिप्त रहते हो, ऐसे ऐसे वाले भी हैं कुछ लोग। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मोस्टली लोग ऐसे हैं कि आप उनकी बहुत ज्यादा मतलब घंटों तक पूजा ना करो, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन है। एक कनेक्शन आप दोनों के बीच में है कहीं ना कहीं। और आपकी यही आध्यात्मिक ऊर्जा जो है कई लोगों के लिए मतलब कहते हैं ना कि जैसे फ्रस्ट्रेशन का कारण भी बन रही है। इस वक्त मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कई लोगों के लिए यही आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का कारण भी बन रही है। क्योंकि देखो उनको क्या लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो चुके हो। आप जो भी प्रार्थना कर रहे हो, आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, एक तो आपको विश्वास है, सामने वाला देख रहा है कि आपका विश्वास भी बहुत ज्यादा गहरा है। आपके जीवन में भी उसको कहीं ना कहीं अब ट्रांसफॉर्मेशन नजर आने लगा है। उसको कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में एक बदलाव, एक खिंचाव नजर आ रहा है आपके आसपास के लोगों को। तो कुछ लोगों को यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा जो है, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही है, जो ये शुरू हो रही है आपके जीवन में ये चैप्टर, ये लोगों का कहीं ना कहीं एग्जॉस्शन का कारण भी बन रही है। और आने वाले टाइम में भी बनेगी। मैं ये भी बता दूं, आने वाले टाइम में और भी ये चीज लोगों के लिए कष्टकारी होगी। कुछ लोगों के लिए जिनको ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी, जिनकी थिंकिंग आपको लेकर के निगेटिव रहेगी, उन लोगों को ये चीजें बर्दाश्त नहीं होगी, जलन का कारण बनेगी। ठीक है, आपको तरह तरह से उनके चेहरों के हाव भाव खुन्नस से आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला इंसान आपसे कहते हैं ना कि उसको परेशानी लगी पड़ी है आपकी वजह से। ये चीज यहाँ पर आपको अलर्ट भी है, आप देखोगे भी इस चीज को। ठीक है, और आई फील कि देखो एक गहरा कनेक्शन तो डेफिनेटली आप और आपके आराध्य के बीच में एक गहरा कनेक्शन है। यहाँ पर देखो एग्जिस्टेंस का कार्ड, ये भी 1 नंबर पर है। और मैंने ये कहा था कि 19 है, इट मीन्स 1। यहाँ पर देखो ये जो लेडी है, इसने भी कोई कपड़े नहीं पहने, और ये यूनिवर्स में यहाँ पर इस चीज को सिंबलाइज करता है कि यूनिवर्स और आपके बीच में कोई पर्दा नहीं है। इट मीन्स कि कोई मतलब एक छिपी हुई कोई भावना नहीं है। जो चीज है, जो आपके दिल में है, वो यूनिवर्स जान रहा है, जो यूनिवर्स को पता है वो आपको भी पता है। यहाँ पर ये सारी चीजें मतलब आप और आपके भगवान के बीच में, आपके आराध्य के बीच में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, छिपी हुई कोई आपकी भावना नहीं है, कोई गलत भावना नहीं है, प्योरिटी है आपकी भक्ति में, आपकी प्रार्थना में। ये चीज यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है। ठीक है, तो जो लोग देखो आपके ऊपर बहुत ज्यादा बुरी दृष्टि रखते हैं, डेविल की एनर्जी है, कंफर्मेशन है इस बात का कि आपके ऊपर बहुत सारे लोग जो है बुरी दृष्टि रखते हैं, आपको अच्छा नहीं देखना चाहते हैं। मे बी बहुत लोग काफी टाइम से आपके पीछे पड़े होंगे। ठीक है, तंत्र मंत्र भी करवाया है इन लोगों ने आपके ऊपर। और साथ ही साथ देखो इनको 2 चीज यहाँ पर अगेन हुआ है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके पैसों को लेकर के सबसे ज्यादा, आपकी संपत्ति, आपके धन, आपके वैभव पर इनकी नजर है। साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप पर भी नजर है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप पर में भी आपके स्पाउस को अपने हाथ में रख करके या उन पर तंत्र मंत्र करवा करके, बेसिकली उनका अल्टीमेट गोल आपके पैसों पर है, लेकिन आपके लोगों को नुकसान पहुंचा करके, डायरेक्ट अटैक नहीं करके, आपके जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जिस स्थिति में आप रह रहे हो, वहां से उसको नीचे गिराने की पूरी इच्छा है कि आप वहां से डाउनफॉल में चले जाओ। इसके लिए अगर आपके अपनों को नुकसान भी पहुंचाना पड़े तो वो नुकसान करने से भी गुरेज नहीं करेगा। ऐसी यहाँ पर उसकी कंडीशन मुझे नजर आ रही है। ओके, बट यहाँ पर एक चीज और है कि देखो ब्लैक मैजिक किया है किसी ने, तंत्र मंत्र करना चाह रहा है कोई इंसान, या किसी ने कर लिया है ये चीज। ठीक है, सहारा लिया है, बट एनर्जी बता रही है कि उनका कोई असर आप पर नहीं होगा। ये चीज है यहाँ पर कंफर्मेशन में कि चाहे जितना भी यहाँ पर चीजें खराब आपके लिए सोची जाए, प्लान की जाए, पर आने वाले टाइम में आपको
कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। आपके तरफ कोई भी चीज अगर फेंकी जाएगी तो वो बेअसर होगी, आपके तरफ वो सारी चीजें आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उनका कोई असर आप पर नहीं नजर आएगा। आपका जो अपने ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास है, आपके आत्मविश्वास ने आपके ऑरा को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लॉक करके रखा है। ये चीज यहाँ पर देखो, कमाल यहाँ पर हो रही है कि आपका जो अपने आराध्य के प्रति विश्वास है तभी तो ये ट्रांसपेरेंसी वाली एनर्जी है ना। अगर विश्वास है तभी तो ये ट्रांसपेरेंसी वाली एनर्जी है कि आपको इतना विश्वास है कि जो भी चीजें हैं वो हैंडल हो जाएंगी। आप जिस भगवान के शरण में हो वो बिल्कुल आपको ध्यान देंगे, आपको देखेंगे, और जिसकी वजह से ही आप यहाँ पर क्या करोगे कि आपकी जो गहरी आस्था है वो आप छोड़ नहीं रहे हो, आप उस अपनी आस्था से डगमगा नहीं रहे हो, तो आपको बिना किसी बाधा के आप वहां से स्मूथली निकलोगे। आपका जो अडिग विश्वास है उस वजह से आप स्मूथली निकलोगे, और साथ ही साथ यहाँ पर इसी वजह से आपका ऑरा जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो है उसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ लॉक किया गया है आपके आराध्य के प्रति, आराध्य के द्वारा। ठीक है, आपके आराध्य के द्वारा जो है आपके ऑरा को लॉक कर दिया गया है कि आपके ऑरा में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, आपके आभा मंडल से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। आप जिस आभा मंडल में हो वहां पर बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि एक घेरा बना करके उसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बांध दिया गया है। आपकी तरफ कोई भी चीज जो है वो नहीं आएगी, इस बात का कंफर्मेशन है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट चीज मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि देखो ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि आपको नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखा जाए। ठीक है, ये चीज आपके लिए चैनलाइज्ड मैसेज है। आप में जो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर बोलूंगी ना कि आप यहाँ पर एक ऐसे पर्सन हो, अगर आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप यहाँ पर एक ऐसे पर्सन हो जिसको देख दिखावा करना पसंद नहीं है। कि अगर आप बहुत ज्यादा अपनी भक्ति करते हो तो बहुत ज्यादा अहंकार में आ जाओ, बहुत ज्यादा दिखावा करने लगो पूजा पाठ को लेकर के, नहीं, आप ऐसे पर्सन नहीं हो। आप ऐसे पर्सन हो जो मतलब सबके लिए इक्वल भावना रखता है, न्यायपूर्ण भावना रखता है, जिसको कहते हैं ना कि एक न्यायपूर्ण भावना के साथ है, किसी के साथ गलत नहीं करते, दिल के बहुत साफ हो, दिल के बहुत प्योर हो, और आपको पता है कि जेन्युइनली किसको ज्यादा जरूरत है, आप उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हो, लोगों की हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहते हो। ठीक है, चाहे आपसे जिस भी तरीके से आप उसकी मदद कर सको, लेकिन आप हर वक्त उनके लिए खड़े रहने वाले पर्सन हो। ठीक है, हर वक्त खड़े रहने वाले पर्सन हो। साथ ही साथ आप अपने बुजुर्गों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो। यहाँ पर ये भी चीज है कि अपने बुजुर्गों को लेकर के बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। ठीक है, ओके, अगर मैं यहाँ पर संपत्ति की बात करूं, जो मैंने कहा था कि ये जो तंत्र मंत्र क्रियाएं करवाई जा रही हैं, ये जो भी चीजें आपकी तरफ भेजी जा रही है, देखो इसका एक यहाँ पर कुछ, देखो ये जनरल रीडिंग है, सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि मे बी आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो पैतृक संपत्ति है, आपके जो पूर्वजों के द्वारा दी गई आपकी संपत्ति है, मे बी उस पर कुछ लोगों की बहुत ही ज्यादा गलत निगाह है। शायद वो संपत्ति आपके नाम करना चाह रहे हैं, या उस प्रॉपर्टी में उनको लग रहा है कि आप एक बड़ा ज्यादा हिस्सा ले रहे हो। जो भी चीजें हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा एक जंग है आपकी संपत्ति को लेकर के, आपको पैसों को लेकर के, कि यहाँ पर वो नहीं चाह रहे कि वो सारी चीजें आप तक पहुंचे, जिसकी वजह से ही ये लोग जो है गलत चीजों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ही जो है यहाँ पर इन लोगों की ऊर्जा इतनी ज्यादा निगेटिव हुई है। ठीक है, हालांकि देखो ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर हो सकता है कि या तो आप या आपके पर्सन को यहाँ पर थोड़ा सा अटैक करने की कोशिश की जाएगी, थोड़ा सा। सो इस वक्त अपने आप को देखो, आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक बना करके रखना। आप जो भी ध्यान कर रहे हो, जो भी प्रार्थना कर रहे हो, बिना वहां पर कहते हैं कि एक सेकेंड थॉट के आप जिस भी जगह पर हो, जिस भी आराध्य के पास हो, अपनी आस्था से डगमगाना मत। जो भी संकेत आपको मिल रहे हैं, जो भी चीजें अगर आपके पास आ रही है, कोई गाइडेंस मिल रहा है, कोई चलते चलते अचानक से किसी ने कोई लाइन कह दिया, आपको अचानक से कोई संकेत जैसा महसूस हो, अगर आपके दिल से, देखो महसूस कहाँ से होता है, जब आप किसी भी चीज से कनेक्शन में रहते हो ना, तो वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। आपके आराध्य भी आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, तो कैसे करेंगे? वो डायरेक्ट तो सामने नहीं आ जाएंगे, तो किसी के बातों के जरिए, कोई लाइन कह करके, किसी भी तरीके से वो आप तक संदेश पहुंचाना चाहेंगे। अब उन संदेशों में आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपके संदेश है? तो यहाँ पर एक चीज मान लेना आप कि अचानक से भीड़ में, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल भीड़ में कोई आपको एक ऐसा पर्सन नजर आ जाए जो आपने जिसको पहले भी देखा है, या जिससे आपका कनेक्शन है, जिसको आप पहले से जानते हो, आपको एक झलक भी अगर उसकी मिलेगी ना, तो आपको महसूस होगा कि हाँ, इसको मैंने पहले देखा है। यहाँ पर यही चीज होगी कि आपको 100 बातें बताई जाएंगी, उसमें से हो सकता है कि कुछ 2-4 बातों पर आपका ध्यान अचानक टिक जाएगा, और ऐसा लगेगा कि वो बात सिर्फ मेरे लिए है। मन से एक छोटी सी आवाज आएगी कि हाँ, ये बात आपके लिए, और उसी चीज को आपको पकड़ना है, उसी चीज को आपको इग्नोर नहीं करना है, इसलिए कि वो बात बहुत हल्की होती है।
ईश्वर बहुत ही हल्के आवाज में आपसे कनेक्ट करते हैं। मन में, जो आपके मन के अंदर भी ईश्वर बैठे हैं, आपके आराध्य आपके मन के अंदर भी है, और वो बहुत धीमी आवाज में आपसे कम्युनिकेट करते हैं। मन जो है ना, और इंसान का दिमाग जो होता है वो क्या करता है, डोमिनेटिंग एनर्जी के साथ होता है। जब आप उस हल्की सी आवाज को दबा दोगे तो फिर वो आप नहीं सुन पाओगे। सो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि जिस ध्यान, जिस प्रार्थना में आप लगे हो, उससे आप अडिग रहना, उन बातों पर आप बिल्कुल अडिग रहना, आप जीत जाओगे। आपकी जो जीत है वो आपके सामने है। चाहे आपका कोई प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा था, या तो आपके क्या कहते हैं, आपके रिश्तों में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा चल रहा था, आप जीत जाओगे। आप अकेले सब पर भारी पड़ रहे हो, ये भी चीजें यहाँ पर क्यों, यहाँ पर ये सारी चीजें आपको कराई जा रही है, या आपके प्रति यहाँ पर कुछ लोगों की ऊर्जा ऐसी है कि वो चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये चीज आए, इसलिए कि आप अकेले ही सबके ऊपर भारी पड़ रहे हो। ये चीज उनको लग रहा है, ठीक है। आपके जो भी हिडन एनिमी है, जो भी आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, माता रानी आपको यही कह रही है, आपके आराध्य आपको यही कह रहे हैं कि आप अकेले उन पर भारी पड़ रहे हो। कहीं ना कहीं मे बी आपको आपकी एनर्जी की शायद जानकारी ना हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने कुछ नहीं किया फिर भी पता नहीं क्यों लोग मेरे पीछे, या फिर आपके मन में ये सवाल आया होगा कि अच्छा क्यों मेरे पीछे पड़ेंगे, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है। यहाँ पर आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं भी है तो भी उनको यही बात लग रही है कि आप उन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हो। आपकी एनर्जी इस तरह की है कि उनको आपसे रश होता है, उनसे आपको जो है ना, आपको देख करके उनके मन में जलन की भावना होती है कि आप आगे क्यों बढ़ रहे हो, आपको ये सारी चीजें क्यों मिल रही है, आपको धन संपत्ति क्यों मिलनी जा रही है, आपको क्यों अपने पूर्वजों की संपत्ति मिल रही है, आपको क्यों सारी चीजें आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आपको पैसों को ही लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है। पैसों को लेकर के ही आपके ऊपर ये आघात, आपके ऊपर ये जो प्रयास किया जा रहा है, ताकि आपकी जो भी एक लिविंग स्टैंडर्ड है उससे आप नीचे उतर जाओ, ठीक है। ये आपको देखना नहीं चाह रही, यही बात यहाँ पर है। आप में जो सबसे बड़ी बात है दिखावे की कारण तो आप नहीं रहते हो, जो आप पूजा पाठ करते हो वो आप तो दिखावा नहीं करते हो, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का जो छल कपट करना भी चाहता है ना आपके साथ, तो उनको भी आपकी ऑरा से बहुत दूर फेंक दिया जा रहा है। ये एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि अगर आपके साथ किसी ने भी छल कपट करने की कोशिश की तो राइट नाउ यही एनर्जी है कि उसको बहुत दूर आपकी ऑरा से फेंक दिया जाएगा। बस यहाँ पर आपके लिए जो टास्क है, अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, अपनी एनर्जी जो ईश्वर से कनेक्शन है वहां पर अडिगता के साथ रहने, क्योंकि अगर आपने उनका हाथ छोड़ दिया तो फिर गड़बड़ा जाएगी बातें। क्योंकि यहाँ पर देखो रीजन है, आपको यहाँ पर डगमगाने के लिए लोग लगेंगे ताकि आप डगमगा जाओ, आप विचलित हो जाओ, आप परेशान हो जाओ, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि बाकी दिनों वाली बात नहीं है, यहाँ पर जानबूझ करके ऐसी चीजें की जाएंगी आपके साथ कि ताकि आप भ्रमित हो जाओ, ठीक है। इसलिए आपको मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि आपको भ्रमित यहाँ पर नहीं होना है, यहाँ पर इन चीजों में आपको नहीं आना है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पर बोलूंगी कि देखो आप यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो है शुद्ध सरल भाव वाले इंसान हो, ठीक है। व्यक्तित्व आपका इसी तरह का है, जब लोग आपकी तारीफ भी करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन हो कि आप उस चीज का क्रेडिट खुद नहीं लेते हो। आप यहाँ पर उस चीज का क्रेडिट खुद नहीं लेके आप ये भी बताते हो कि ये जो भी चीजें आपकी लाइफ में आई है, जो भी चीजें आपने कमाई है, जो भी चीजें आपकी लाइफ में अच्छी दिख रही है, जो भी चीजें ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में दिख रही है लोगों को, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके ईश्वर का हाथ है, आपके आराध्य का हाथ है। आप में वो कहते हैं ना कि आप में अकेले उस चीज को पाने की क्षमता नहीं है। ये चीज आप हमेशा बोलते हो, लोगों ने आपको सुना है ये चीज बोलते हुए, आपने ये कहा है कि ये चीजें मुझे ईश्वर के आशीर्वाद से मिली है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था या कुछ नहीं कर सकती थी, ठीक है। बट आपके आसपास ऐसे लोग भी हैं जो आपके इस परस्पर विश्वास को, जो परस्पर विश्वास उनको दिखता है ना, उनसे ये चिढ़ते हैं, क्योंकि इनकी चाहत थी कि आप जो है निगेटिविटी का शिकार हो जाओ, गलत निर्णय लेने लगो, आपका जो विश्वास है, भरोसा है, वो डगमगा जाए। और यही चीज उनको नहीं दिखी आपकी लाइफ में, यही चीज उनको नहीं दिखी आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये लोग जो है प्लानिंग प्लॉटिंग में लग गए, ठीक है। कुछ लोगों ने आपसे जानबूझ करके दोस्ती बढ़ाई, रिलेशनशिप बढ़ाया, ताकि जो है वो आपके करीब आ सके, आपके करीब आकर के रहें, ठीक है। इस बात को प्रेजेंट एनर्जी में भी लेना कि हो सकता है कि कुछ लोग आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपसे कई सालों से जिनकी बात नहीं हुई है वो भी आपको कॉल करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, अपने घर इनवाइट कर सकते हैं, आपको बुला सकते हैं, किसी तरह की पार्टनरशिप कर सकते हैं। क्यों? उनका अल्टीमेट गोल यही है कि आप अपनी लाइफ में ये जो चीजें हैं, ये जो ब्लेसिंग्स है, इसको रिसीव नहीं कर पाओ, ठीक है। थोड़ा सा इस वक्त आपको अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ लोगों की सोच जो है आपके प्रति देखो इतनी ज्यादा छोटी है, इतनी ज्यादा हीन सोच है कि आपका कंपेयर ऐसे लोगों से कर रहे हैं यहाँ पर कि आप भी कहीं ना कहीं जो है ना निगेटिविटी
क्योंकि खुद खुद कैसे लोग हैं, देखो यहाँ पर खुद इनकी एनर्जी ऐसी है, तो इनको लगता है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, आपकी लाइफ में सक्सेस देख रहे हैं, आपकी लाइफ में नई चैप्टर को ओपन होते हुए देख रहे हैं, तो यहाँ पर इनको लग रहा है कि आप भी कहीं तो ऐसा नहीं है कि नकारात्मक ऊर्जा से कनेक्शन में हो, इसलिए वो आपका कंपेयर ऐसे लोगों से करते हैं जिन लोगों की लाइफ में उन लोगों ने जादू टोना तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है या नकारात्मक एनर्जी से घिरे रहते हैं। मे बी यहाँ पर कुछ लोग जानबूझ करके हो सकता है कि आपके बारे में ये अफवाहें फैला सकते हैं, ठीक है, बिगाड़ वो आपको कुछ नहीं पाएंगे। हाँ, कहते हैं ना कि जो एक वो जो अंगूर और लोमड़ी वाली जो कहानी थी, अभी छटपटाहट है उस अंगूर को पाने के लिए, तो वो लोमड़ी यहाँ पर 10 तरीके के तरीके आजमाइश करेगी, कभी ये कभी वो, शायद किसी से सफल हो जाए। अंत में यही होने वाला है, कहानी का सार यही था, अंत में यही था कि अंगूर खट्टे और उसको नहीं मिलेगी, लेकिन उसने अपने प्रयास को जारी रखा था। तो यहाँ पर यही चीज है कि ये जो इस तरह के नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं, इनको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ये लोग अपने तरफ से तरह तरह के प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर आपको फंसना नहीं है, ये आपके लिए एनर्जी है, ठीक है। और मैं बताऊं यहाँ पर कि एनर्जी बता रही है कि देखो ऐसे लोग ने कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर आपके इर्द गिर्द, ठीक है, जो देखो एग्जॉशन वाली एनर्जी में है। इन लोगों ने खुद आपको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा होगा, साथ ही दूसरों को भी जो है ना कहीं इसमें शामिल भी किया है, खुद तो छोड़ नहीं रहे, दूसरों को भी यहाँ शामिल करके इन लोगों ने रखा है, ये एनर्जी है यहाँ पर। बट यहाँ पर यही चीज है कि आपके आराध्य जो है उनको पता है कि आपकी लाइफ में क्या परेशानी चल रही है, आप किस तरीके से परेशान हो रहे हो, और आपकी लाइफ में जो परेशानी है जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस आए हैं, आप बहुत ज्यादा लोगों की बातों से आहत हो जाते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, कप की एनर्जी है, इमोशन आपके अंदर बहुत ज्यादा आहत होते हो, इसलिए यहाँ पर आपके आराध्य जो है आपके हार्ट चक्र पर ज्यादा काम करना चाह रहे हैं, उसको हीलिंग मिलने वाली है, उसको हीलिंग मिलेगी। आपके हार्ट चक्र को यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसको हीलिंग दी जा रही है, उसको बैलेंस करने का निर्णय लिया है आपके आराध्य ने। और देखो जो मैसेज है कि लोगों के द्वारा जो प्रयास किए जाएंगे ना वो उन पर ही भारी पड़ेंगे, आप अकेले ही उन पर भारी पड़ोगे, अभी भी पड़ रहे हो, आगे भी पड़ोगे, ठीक है। जो लोग देखो आपको नीचे गिराना चाहते थे, ठीक है, वो खुद अपने संघर्ष में रहेंगे, उनको खुद ये एनर्जी आ जाएगी तो उनका खुद का ही संघर्ष जो है वो खत्म नहीं होगा, ये आपके आराध्य आपको बताना चाह रहे हैं। उनकी लाइफ में उनकी लाइफ में जो आपके जीवन में जो आर्थिक तंगी लाना चाह रहे हैं, आपके जीवन में जो पैसों की समस्या उत्पन्न करना चाह रहे हैं, आपके जीवन में जो आपको कहते हैं ना कि आपको आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए देखना चाह रहे हैं, वो चीजें इनकी लाइफ में खुद होने वाली है। ये चीज आपके आराध्य का संदेश है कि ये चीज जो है ना, ये संघर्ष अब ये खुद करेंगे। आपने परमात्मा पर जो विश्वास रखा है ना, वही चीज आपके लिए सबसे बड़ी ढाल का काम कर रही है। ये जो आपने यहाँ पर जो विश्वास अपना जमा करके रखा है अपने आराध्य पर, ठीक है, ये जो अपने आराध्य पर अपने विश्वास रखा है, यही आपके लिए यहाँ सबसे बड़ा ढाल का काम कर रही है। ओके, सो ये थी आपकी एनर्जी। आई होप रीडिंग आपको रेजोनेट की होगी और जो गाइडेंस है उसको आप डेफिनेटली मानो, ठीक है। अपने एनर्जी को फोकस करो, अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक बना करके रखो। यही थी आपके लिए यहाँ पर चैनलाइज्ड मैसेज और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट संकेत थे जो आपको देने थे, ठीक है। विद इन 30 डेज आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और देखने को क्या मिलेगा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देखोगे कि द सोर्स की एनर्जी है। आपको यहाँ पर अपना स्ट्रेंथ, अपनी साहस, अपनी क्षमता में आपको थोड़ा सा जो है ना एक अलग ही परिवर्तन नजर आएगा। आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी पहले से बढ़ चुकी है, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका आत्मविश्वास पहले से ज्यादा प्रबल हो चुका है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और इसमें जो भी संकेत हैं, जो भी गाइडेंस है, इसको जरूर मानना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। राधे राधे।